सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में दिखाएंगे और आई अग्निकांड के पीड़ित परिजनों से, क्योंकि डीएम ने मुलाकात। नगर पालिका परिषद भदोही में तैनात टीआई पर क्यों मचा नार? कितनी पहुंची दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में मरने वालों की संख्या? आज की फटाफट खबरों में इस तरह की मौजूद है भदोही जिले की तमाम खबरें। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में जान गंवा चुके पीड़ित परिजनों से डीएम गौरांग राठी ने मुलाकात की है। ऐसे परिवारों के बीच उनके घर पहुंचकर डीएम गौरांग राठी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जान गंवा चुके परिजनों से मुलाकात कर डीएम ने ढाढ़स भी बंधाया है। शनिवार को डीएम गौरांग राठी औराई के पुरुषोत्तमपुर गांव पहुंचे और पूर्व प्रधान रमापति के घर पर पहुंचकर बेहद मार्मिक भाव से उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में भदोही जिला प्रशासन पीड़ित परिजनों के साथ है। पूर्व प्रधान रमापति के परिवार से जया देवी, अवधेश, सुजल, सीमा व नवीन की मौत हो गई थी। इसी तरह डीएम सासेपुर, नरथुआ, बारी, सेऊर, जेठूपुर भी पहुंचे थे और मृतक के परिजनों से मुलाकात करते हुए यहां भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मदद का भरोसा दिया है। साथ में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी मौजूद रहे। गोपीगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर अमवा के पास एक सड़क हादसे में जिला पंचायत सदस्य सूबेदार यादव के 21 वर्षीय पुत्र आलोक यादव उर्फ सचिन की मौत हो गई, जबकि आलोक यादव का साथी शिवम गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद जिला पंचायत सदस्य सूबेदार के परिजनों संग करीबियों में कोहराम मच गया। हादसे की खबर भदोही जिले में तेजी के साथ फैल गई। हर कोई जिला पंचायत सदस्य के आवास पर पहुंचकर इस दुख की घड़ी में शोक व्यक्त किया। औराई के जाठी गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य सूबेदार यादव का पुत्र आलोक यादव व उसका दोस्त शिवम बाइक से कहीं गए हुए थे। देर रात दोनों बाइक से घर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने माधोपुर अमवा के पास बाइक में टक्कर मार दी। घटना की सूचना लगते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए। दोनों युवकों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने आलोक को मृत घोषित करते हुए घायल शिवम को प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे एक और श्रद्धालु की शनिवार को मौत हो गई है। शनिवार को भी मौत का सिलसिला जारी रहा। पूजा पंडाल अग्निकांड में मरने वालों की संख्या अब 10 पहुंच गई है। शनिवार को वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में औराई के पुरुषोत्तमपुर निवासी अशोक यादव का 35 वर्षीय पुत्र लालजी यादव का इलाज चल रहा था, जहां उपचार के दौरान लालजी यादव की मौत हो गई। लालजी यादव 85% झुलसे थे, जहां वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में देर रात मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसे श्रद्धालुओं के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरने वालों की संख्या अब 10 पहुंच गई है। शनिवार को भदोही शहर से सटे नई बाजार में विजयदशमी मेले का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में मेलार्थियों की भीड़ उमड़ी थी। मेले में राम रावण के युद्ध के बाद पुतला दहन किया गया। दशमी मेला मैदान में सैकड़ों दुकानें तरह तरह की सजी थी। नई बाजार रामलीला समिति द्वारा दशमी मेले का आयोजन कराया जाता है। मेले में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी पहुंचे थे। दशमी मेला को संपन्न कराने में राजीव जायसवाल, दिलीप गुप्ता, ऋषु गुप्ता, मुकेश दुबे आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही कोतवाली से भारी संख्या में पुलिस फोर्स मेले में पहुंची थी। मेले का जायजा लेने खुद अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व इंस्पेक्टर भदोही अजय सेठ पहुंचे थे। मेले में चौरी, भदोही, सुरियामा, प्रकाशपुर, सिरमा, डोमनपुर सहित कई इलाकों से मेलार्थी पहुंचे थे। नगर निकाय चुनाव से पहले नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में तैनात टैक्स इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव को हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व सभासद शफीक अहमद राइन ने मुख्यमंत्री सहित प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त व डीएम भदोही को पत्र भेजते हुए टीआई अनिल कुमार यादव को हटाए जाने की मांग की है। कहा कि इनके रहते नगर पालिका परिषद भदोही में निष्पक्ष चुनाव होना नामुमकिन है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के मंशा विपरीत
काम कर रहे हैं। पूर्व सभासद ने भेजे गए पत्र में मोहल्ला राम सहायपुर का पुनः रैपिड सर्वे कराए जाने की मांग की है। कहा कि नगर पालिका परिषद भदोही के मतदाताओं के पुराने सूची से वोटर लिस्ट तैयार कराई जा रही है, जबकि डोर टू डोर सर्वे कराकर मतदाता सूची तैयार होनी चाहिए। साथ ही भेजे गए पत्र में पूर्व सभासद ने टीआई अनिल कुमार यादव को गैर जनपद भेजे जाने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के सदलूबीर गंगारामपुर रोड पर मौजूद शराब की दुकान पर उस वक्त पुलिस पहुंच गई जब चोरी छिपे सुबह 6 बजे की दुकान खोलकर सेल्समैन शराब की बिक्री करने लगा। शिकायत पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार राय ने सेल्समैन को हिरासत में ले लिया और इसकी जानकारी आबकारी विभाग को दी। शराब की दुकान पर पहुंची आबकारी विभाग ने सीसी की जाँच पड़ताल की। आबकारी निरीक्षक गुलाब सिंह ने बताया कि यह आबकारी विभाग की धारा 64 का उल्लंघन है। इस मामले में जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सेल्समैन को बाद में रिहा कर दिया गया। साथ ही बताया कि अगर फिर ऐसी शिकायत मिली तो दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शराब की दुकान पर की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा रहा। शनिवार को भदोही जिले में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने औराई थाने में फरियाद सुनी। इसी तरह ज्ञानपुर, भदोही, सुरियामा, गोपीगंज, चौरी, कोइरौना, दुर्गागंज, ऊद जैसे थाना कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। डीएम एसपी ने फरियाद सुनते हुए जहां कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया, वहीं कहा कि जमीनी विवाद में पुलिस व राजस्व कर्मी टीम गठित कर मौके पर पहुंचे और मामले का निस्तारण कराएं। कहा कि निस्तारण के दौरान कार्रवाई रजिस्टर में दोनों पक्षों का हस्ताक्षर जरूर ले। डीएम ने कहा कि शिकायतों का त्वरित और न्यायपूर्ण निस्तारण कराएं। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपीगंज के सुप्रसिद्ध व प्राचीन भरत मिलाप पर दर्जनों झांकियां निकाली गई थी। जैसे ही राम, लक्ष्मण, भरत सहित चारों भाइयों का मिलन हुआ, वैसे ही पूरा मजमा जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और इस पल को देखने के लिए मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग व बड़ा चौराहा जैसे क्षेत्रों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया था। पालकी पर मौजूद भगवान श्री रामचंद्र जी की जगह जगह आरती भी उतारी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी तैनात थी। नव युवक दल व रामलीला समिति के सहयोग से इस भरत मिलाप का आयोजन कराया जाता है। भरत मिलाप को लेकर सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। गोपीगंज का सुप्रसिद्ध प्राचीन भरत मिलाप उत्साह व उमंग के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर रामलाल अग्रवाल, भिखारी लाल, उमेश बघेल, अखिलेंद्र सिंह चिट्टू आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के समीप विद्युत संविदा मजदूर संगठन की एक बैठक हुई। बैठक में प्रदेश संयोजक पुनीत राय मौजूद रहे। साथ ही चुनाव कराकर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह संगठन ने निर्णय लिया कि 18 अक्टूबर को विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे और तमाम मांगे रखेंगे। भत्ता बढ़ोतरी, दीपावली बोनस का भुगतान जैसे मांगों को लेकर संगठन के लोगों ने यह बैठक की थी। 18 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार की चेतावनी संगठन के पदाधिकारियों ने दी है। इस मौके पर रामानंद, मंसूर अली, सुधीर पाल, विनोद श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आगामी पर्वों को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर शनिवार को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने वाराफात सहित आगामी पर्वों को लेकर पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। साथ ही गली कूचियों सहित बाजारों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सुरक्षा का एहसास कराया है। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों से शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाए जाने की पुलिस ने अपील की है। फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस ने कहा कि शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में पुलिस पैदल मार्च के लिए सड़क पर उतरी थी और आगामी त्योहारों को शांति पूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाने की सभी से अपील की है। लंबे समय से भदोही शहर के कोटेदारों द्वारा गरीबों के राशन में चोरी की जा रही है। यूनिट के हिसाब से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। यह सब खेल जिला पूर्ति कार्यालय में बैठे जिम्मेदारों की निगरानी में खेला जा रहा है। खासकर भदोही शहर में गरीबों के राशन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। बावजूद ऐसे कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन अब भदोही के गरीब राशन कार्ड धारकों में एक उम्मीद की किरण
इस बात से नजर आने लगी है कि भदोही जिले को एक ईमानदार और तेज तर्रार फरियादियों की फरियाद सुनने वाले डीएम मिले हैं। भदोही जिले के जिला पूर्ति विभाग का आलम यह है कि इसके करतूत व रवैये के चलते जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। लेकिन अब नवागढ़ डीएम गौरांग राठी से भदोही के गरीब कार्ड धारकों को उम्मीद है कि अब यूनिट के हिसाब से राशन का वितरण होगा, अन्यथा भ्रष्ट कोटेदारों पर डीएम का चाबुक चलने के लिए तैयार है। मौसम परिवर्तन के साथ ही भदोही जिले में संक्रामक बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ रोजाना देखी जा रही है। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, वायरल फीवर जैसे मरीजों में इजाफा हुआ है। कहा कि बदलते मौसम के बीच बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खानपान के साथ ही साथ साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर का पानी समय समय पर बदलते रहें। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। कुछ सावधानियां बरतकर ऐसे रोगों पर काबू पाया जा सकता है। ज्ञानपुर दुर्गागंज पाली मार्ग पर भीषण जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव के नेतृत्व में किया गया। ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग के पाली बाजार में भीषण जलजमाव है, जिससे राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़कों पर पानी लगा हुआ है। जल जमाव होने के चलते सड़क में मौजूद गड्ढे का भी पता नहीं चल पाता, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क जल जमाव की वजह से क्षतिग्रस्त हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर जल जमाव जैसी समस्या से छुटकारा नहीं दिलाया गया तो अगली बार दोबारा सड़क पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर धर्मराज, प्रवीण कुमार, राजेश, मुकेश सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। औराई पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए भदोही जिले के दानवीरों की मदद जारी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के अपील के बाद भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने अपने वेतन से 2 लाख रुपए का सहयोग किया है। साथ ही सांसद ने कहा कि जल्द ही सांसद निधि से भी सहायता किया जाएगा। इस मुसीबत की घड़ी में भदोही जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों ने भी 1 दिन का वेतन दान किया है। इसी तरह भदोही शहर के धौरारा निवासी डॉक्टर एसके दुबे ने अग्निकांड के शिकार हुए मोड़ निवासी सुरेश विश्वकर्मा को 5,000 रुपया नगद देकर मदद की है। सुरेश की पत्नी मंजू देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी और इलाज के दौरान वाराणसी में उनकी मौत हो गई थी। भदोही शहर के धौरारा निवासी डॉक्टर एसके दुबे ने आवास पर पहुंचकर 5,000 नगद सहयोग किया है। गोपीगंज रामपुर घाट के समीप किराना दुकानदार को कुछ लोगों ने घेर कर पीट दिया है, जिससे वह घायल हो गया। रामपुर गांव निवासी अर्पित कुमार उर्फ बाबा ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि खाना खाने के बाद वह रामपुर घाट पर मौजूद अपने किराना की दुकान पर जा रहा था। तभी रास्ते में रोककर गांव के ही कुछ लोगों ने अनायास उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से किराना दुकानदार अर्पित कुमार उर्फ बाबा घायल हो गया। घायल अर्पित कुमार उर्फ बाबा का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए किराना कारोबारी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मत्स्य पालन अनुदान दिलाने के नाम पर विभाग के ही एक अधिकारी ने किसान से 38,000 रुपए हड़प लिए हैं। सुरियामा इलाके के कैड़ा निवासी नरसिंह ने थाना समाधान दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए इस तरह का आरोप लगाया है। नरसिंह ने कहा कि भदोही शहर के अभियानपुर मैदान में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहां मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने अनुदान दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की। नरसिंह ने कहा कि उसके पास 38,000 रुपए मौजूद थे। उस पैसे को उसने अधिकारी को दे दिया। नरसिंह ने दावा किया कि यह रिश्वत की रकम उसने गांव के कुछ लोगों की मौजूदगी में दी थी। नरसिंह ने कहा कि वह योजना के नाम पर ठगा गया है। 7 लाख का अनुदान दिलाने के नाम पर किसान से 38,000 रुपया हड़प लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। थाना दिवस पर सुरियामा कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए नरसिंह ने कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज पर लावारिस व भटके किशोर की खबर देख परिजन न्यायालय बाल कल्याण समिति
पहुंच गए और किशोर को सुपुर्दगी की गुहार लगाई, जहां कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि औराई में एक घूमता हुआ 16 वर्षीय किशोर पुलिस को मिला था। पुलिस ने किशोर को चाइल्ड लाइन के हवाले किया था। न्यायालय बाल कल्याण समिति के आदेश पर किशोर चाइल्ड लाइन के संरक्षण में था। लापता किशोर की खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था। खबर के बाद किशोर की पहचान खमरिया के खेतलपुर निवासी चंद्रशेखर यादव के 16 वर्षीय पुत्र अमित यादव के रूप में हुई। खबर देखकर परिजनों ने न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर में अर्जी दी। कागजी कार्रवाई पूरी करने के न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बच्चे को सुपुर्द करने का आदेश सुनाया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, के यादव, राजन पाठक, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। मेरे घर से बच्चा लापता हो गया था। सत्यम न्यूज़ सुबह देखने के बाद मुझे पता चला कि ये बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर भदोही से मैं सुबह यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे आया और अपने बच्चे को प्राप्त किया, और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान सत्यम न्यूज़ का है। शारदीय नवरात्र के समापन पर अभोली ब्लॉक के कुंडवा में भंडारे का आयोजन कराया गया था। यह आयोजन सार्वजनिक नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित कराया गया था, जहां सैकड़ों लोगों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया गया। गांव के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष गुड्डू पाल सहित बबलू पासी, मनोज पाल, नाटे पाल आदि मौजूद रहे। शनिवार को भी भदोही जिले के कुछ स्थानों पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जारी रहा। गोपीगंज नगर के सिंह वाहिनी श्रृंगार समिति द्वारा स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नगर के काली देवी मंदिर से विसर्जन जुलूस निकाला गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। अबीर गुलाल उड़ाते हुए मां के भक्तों ने नगर के हनुमानगढ़ी तालाब में पहुंचकर प्रतिमा का विसर्जन किया। इस मौके पर रामकृष्ण खट्टू, मोहित आदि मौजूद रहे। करवा चौथ पर्व के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में करवा चौथ को लेकर महिलाओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भदोही जिले के चौरी, खमरिया, औराई, सुरियामा, ज्ञानपुर, गोपीगंज जैसे बाजारों में आभूषण श्रृंगार की दुकानें भी सज गई हैं। सजी दुकानें महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। महिलाएं भी अपनी मनपसंद के सामानों की खरीदारी में जुटी हुई हैं। हालांकि करवा चौथ पर्व को अभी लगभग एक हफ्ता शेष बचे हैं, लेकिन अभी से इस पर्व को लेकर बाजारों में भीड़भाड़ व रौनक देखी जा रही है। करवा चौथ को लेकर महिलाएं खरीदारी में जुट गई हैं। श्रमदान कर स्वयं सेवक संघ से जुड़े लोगों ने मंदिर परिसरों की साफ सफाई की है। स्वच्छता जागरूकता को लेकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बाबा सिमरातनाथ धाम मंदिर परिसर में पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। साथ ही कूड़े व कचरे को कूड़ेदान में फेंकने सहित पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। इस मौके पर गौरव मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र मिश्रा, आनंद मिश्रा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक स्तरीय व्यायाम शिक्षक व खेल अनुदेशकों की बैठक शनिवार को बीआरसी कार्यालय ज्ञानपुर में संपन्न हुई है। बैठक में ब्लॉक स्तर से होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता पर चर्चा की गई। इस दौरान जिला व्यायाम शिक्षक मनोज उपाध्याय ने कहा कि विद्यालय, ब्लॉक, तहसील व जिला स्तर पर होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है। कहा कि 15 अक्टूबर से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। सभी व्यायाम शिक्षक व खेलकूद के अनुदेशक एजेंडा तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दे। बैठक में आशीष शुक्ला, नरेंद्र मौर्य, दिलीप कुमार सिंह, रामजीत यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की हर खबर बेबाक अंदाज में देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।